टाइप है, इसमें एक्चुअल ही डेट, अगर आज तारीख कितनी है 28 है ना आज, कि 28 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन था, तो अगर आज फ्राइडे है तो हमारा आंसर भी फ्राइडे ही आना चाहिए। ठीक है, जैसे इसी को ही करेंगे हम। तो टाइप नंबर 3, तारीख से दिन। देखो तारीख से दिन निकालने के लिए ना आपको 3 चीजें याद रखनी पड़ेगी। पहली चीज शताब्दी कोड, यानी कि सेंचुरी कोड, और किसी से भी पढ़ लेना, कहीं भी पढ़ लेना, ये चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेगी। ये आपको मैंने लिखवाए भी थे, मैंने बताया भी था कि आपको काम आएंगे ये बाद में, अभी याद आ जाएंगे। देखो एक 1700 का याद रखना है, एक 1800 का याद रखना है, एक 1900 का याद रखना है, और एक ये तो याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो इन चारों से आते हैं। ठीक है, चारों में भी इन 2 से सबसे ज्यादा आते हैं। 1700 का कोड है 5 3 1 0। अब कुछ याद आ रहा होगा, ये 5310 कहीं ना कहीं यूज करे होंगे हमने। शताब्दी के विषम दिन लिखवाए थे, यही है ना, कि पहले 100 वर्षों में 5 होंगे, पहले 200 वर्षों में 3 होंगे, पहले 300 वर्षों में 1 होगा, और पहले 400 वर्षों में 0 होंगे। अब ये पहले 100 वर्ष निकले कहां से, देखो क्योंकि 2400 पे 0 था, तो 800 पे भी 0 आएगा, 1200 पे भी 0 आएगा, और 1600 पे भी 0 आएगा। तो ये 1700 पे 5 कहां से आया, 1600 प्लस 100 से। 1800 पे 3 कहां से आया, 1900 पे 1 कहां से आया, 1600 प्लस 300 से। और 2000 पे 0 ही क्यों आया, क्योंकि फिर से ये 400 का मल्टीपल आ गया। ठीक है, तो ये कोड वोड कुछ नहीं होते, सब क्या है आपके विषम दिन ही होते हैं। कोई आपसे, अब आप कहोगे कि जी अगर मेरे से कोई पूछने लगे कि 2700 में कोड क्या होगा, भाई ये तो तुमने रटवा दिए मुझे। अब आने वाले टाइम में अपने बच्चों को, अपने भतीजे भतीजियों को मैं पढ़ाने लगूं, तो फिर यूं बताओ जी 2700 वाले साल में कोड कौन सा आएगा, बता दो चलो। या तुम्हारे दादा परदादा पूछने लगे कि लाला 1100 में कोड कौन सा लगेगा, भाई रिवर्स में भी तो जा सकते हैं। 400 के मल्टीपल निकाल लो इसमें से, भाई ये भी तो क्या कर रखा है, इनमें से भी तो 400 के मल्टीपल ही निकाल रखे हैं ना, तो इनमें से भी 400 के मल्टीपल निकालो। 4 छिंग 24, 400 मत करो, जीरो तो है ही। 4 छिंग 24 कितना बचा, 300, और 300 पे कौन सा नंबर है, 1100 पे भी 300 ही आएगा, 400 दूनी 800। मैं कहने लगू 1300 का बताओ, 5 आ जाएगा ना। तो आपसे कोई सी भी शताब्दी पूछ ले, ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि भाई 2395वां वर्ष है, आएगा आने वाले टाइम में। अब मुझे बताओ इसमें मैं शताब्दी कोड कौन सा लगाऊंगा। अब 2395 में शताब्दी कौन सी है, 2300 है ना, तो बताओ कौन सा कोड लगेगा। 300 वाला आ जाएगा, एक है 300, 5। ठीक है, तो कोई सी भी शताब्दी दे दे, आपसे कहने लगे भाई 782वां जो ईस्वी थी उसमें कोड कौन सा लगाऊंगा मैं, यहाँ भी एक ही फंस गया। मतलब कहने का ये है, आपको क्या करना है, जो भी आपको वर्ष दे रखा है उसके नंबरों को हटा के तो लगा लेनी है उसमें 0। ठीक है, जैसे 782 में क्या है, 700, 2300 में तो 2300 है ही। अब ये देख लो कि 2300 में से 400 के कितने मल्टीपल हट जाएंगे और कितना शेष बचेगा, तो 400 पंजे 2000, शेष कितना बच गया 300, और 300 पे कोड कौन सा है, सपोज करो ये 2200 होता तो 200 बचता, 200 पे कोड कितना है, सोच लो ये 2100 ही होता तो 100 बचता, 100 पे कोड कितना है, और कोड क्या है, शताब्दी के विषम दिन। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि उतना ही नहीं रटना है जितना, विषम दिन कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। 7 से डिवाइड कर लोगे दोबारा, तो आपको 3 तो देखो ये मस्ट है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम जो क्वेश्चन आते हैं वो 18, 1900, 2000 से आते हैं।
भाई पूछने को एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें इन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। सपोज करो 2100 पे आ जाए क्वेश्चन, तो फिर वो 2000 प्लस 100 वाला केस आ जाएगा, तो 100 पे फिर 5 आ जाएगा। 2200 पे क्वेश्चन आ जाए तो 200 आ जाएगा, 200 पे 3 आएगा, 2300 पे आ जाएगा तो 1, 2400 पे फिर 400 का मल्टीपल आ गया, देखो 2400 पे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 400 के मल्टीपल निकाल निकाल के रखने। तो शताब्दी कोड 5310, ठीक है। एक आते हैं आपके मंथ कोड, यानी कि महाकोड जिसे बोल देते हैं। अब मंथ कितने होते हैं? 12। तो कोड भी कितने होंगे? 12। तो आपको याद रख लेने हैं। देखो याद क्यों रखने हैं? ताकि प्रश्न आसान हो जाए। नहीं भूल गया, भूल गया यार मैं। 250 कितना आएगा? 3 3 6, मार्च में 6, अप्रैल में हो गया 8, एक आ गया मई 4, जून 6, जुलाई 31 की होती है ना, तो 2 ठीक है। अगस्त भी 31 का होता है, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर कितने का होता है? 31 का होता है ना। 336, 146, 250, 351। अब ये कितने नंबर हैं? 12 हो गई। तो और मंथ भी कितने होते हैं? 12। तो मतलब एक नंबर एक महीना। जनवरी के लिए कितने? फरवरी के लिए भी कितना? मार्च के लिए भी कितना? मई के लिए कितना? जून के लिए कितना? जुलाई के लिए कितना? अगस्त के लिए कितना? सितंबर के लिए कितना? अक्टूबर के लिए कितना? नवंबर के लिए कितना? अक्टूबर के लिए 3 है। अक्टूबर 31 का होता है। 5। और दिसंबर के लिए कितना? ठीक है। अब मैं भूल गया था इसे, ठीक है। फिर मैंने याद कैसे करा पता है? क्योंकि ये भी कोई कोड वोड नहीं है, ये भी सब विषम दिन ही होते हैं। कैसे आपको पता है? जनवरी कितने दिन की होती है? 31 की होती है। विषम दिन कितने होते हैं? यहाँ पे भी कितने हैं? 3 ही है ना। फरवरी कितने दिन की होती है? 28 की। हम 28 को ही लेंगे, 29 को नहीं लेंगे, क्योंकि उसे हम लीप ईयर में ले लेते हैं। 28 की होती है ना। तो विषम दिन कितने? 0। लेकिन हम जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, हम पहले महीने से चल के लास्ट वाले महीने तक जाते हैं कि अगर मुझसे फरवरी तक का पूछा जाएगा तो मुझे उसमें जनवरी भी काउंट करना पड़ेगा, फरवरी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं जनवरी से फरवरी तक विषम दिन कितने? अरे 3 + 0। भाई पहले में 3 थे, दूसरे में 0 है, तो उसमें भी 3 हो गए। जब मैं मार्च पे आया तो मार्च में विषम दिन कितने? 31 का होता है, तो 3 हो जाएंगे। अब जनवरी के 3, फरवरी के 0 और मार्च के 3, तो कितने हो गए? 6। अब हम ऐसे तो बार बार जोड़ेंगे नहीं भाई, जनवरी को फरवरी में ऐड करके लाए थे तो 3 हुए थे। अब फरवरी में जब हम मार्च के विषम दिन यानी कि 3 और ऐड करेंगे तो 6 हो जाएंगे। मार्च के बाद कौन आएगा? अप्रैल। कितने होते हैं? 2। 6 में 2 जोड़ोगे 8, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 7 से डिवाइड कर दिया, 1 ही बच गया। अप्रैल के बाद मंथ कौन सा आएगा? मई में कितने होते हैं? 3। अब 1 में 3 जोड़ोगे, क्योंकि भाई जनवरी से लेके अप्रैल तक कितने बचे? 1 ही तो बचा। अब अप्रैल से कहाँ आ गए? मई पे। मई में 3 होते हैं, तो 1 और 3 4। मई के बाद आया जून। जून में कितने होते हैं? 2, तो 4 और 2 6। जुलाई आएगा, जुलाई में 31 होते हैं, 3 आएगा, 6 और 3 7 से डिवाइड कर देंगे। अगस्त 3, फिर सितंबर 2, 5 और 2 7 हो जाएंगे। सितंबर, अक्टूबर फिर 3, नवंबर 2 वाले और दिसंबर में 3 वाले, 5 और 3 8। तो मतलब कहने का ये भी विषम दिन नहीं है, ये भी आपके क्या है? सॉरी, कोड वोड कुछ नहीं है, ये भी आपके क्या है? विषम दिन है। भाई तुम 1 जनवरी से चलना स्टार्ट करोगे,
हाँ उसे डिवाइड कर। इसका दूसरा तरीका भी है, फिर तुम ये करो कि जैसे सपोज करो तुमसे पूछ ले, जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, इसके बाद एक कोड लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। डे कोड, अगर एक आपका विषम मतलब शेषफल लास्ट में एक आता है तो आपका आंसर होगा मंडे। इसमें एक खासियत और है, कैलेंडर को तुम जितने टीचर से पढ़ोगे ना उतने ही अलग तरीके बताएगा, चाहे यूट्यूब पे खोल के देख लेना। अगर मैंने यहाँ ये पढ़ा दिया, कैलेंडर कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा होगा, हो सकता है मैच हो जाए, लेकिन 90% चांस है मैच ना हो, वो कुछ अलग ही पढ़ाएंगे। और ये भी मेरी गारंटी है, वो तुम्हें ये नहीं बताएंगे कि ये मेरे कोड कहाँ से आए हैं, ये भी निश्चित है मेरा। ठीक है, बहुत रेयर ही कोई टीचर होगा जो इन कोड का ये बता देगा तुम्हें कि भाई मेरे कोड जो है वो यहाँ से आए हैं। लेकिन ट्राई कर लेना, चाहे आप गूगल यूट्यूब आजकल तो सबके पास है। अगर 2 आ रहा है तो ट्यूसडे, 3 आ रहा है तो 4 आ रहा है तो 5 है तो 6 आ रहा है तो, और 7 या 0, वैसे तो 0 आएगा, देखो 7 तो कभी आता ही नहीं है, तब क्या आएगा। ठीक है, अब ये क्यों लिए, क्योंकि देखो जब हम इस वाले टाइप को करते हैं तो हमें सिंगल डेट मिलती है। अब भाई पिछले वाले में क्या था, डबल डेट मिलती थी, तो हम पिछले वाले में जोड़ के दूसरे वाले का आंसर ले आते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, डेट ही सिंगल रहती है, तो किस में जोड़े किस में घटाएं, जो भी रिमेनिंग आता है वो इससे आंसर आ जाता है। जैसे अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई 28 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा, तो आप क्या कहोगे, तो फ्राइडे होना चाहिए, आज का ही तो दिन है। अब आज का दिन क्या है, अब आंसर फ्राइडे ही आना चाहिए हमारा, अगर हम सही कर रहे हैं तो आंसर फ्राइडे आना चाहिए। आप सोल्व कैसे करोगे, सबसे पहले देखो आपको रखनी है तारीख, यानी कि जो हमें दी गई है, उसके बाद लेना है आपको, इसका सीक्वेंस भले ही बदल जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 5 चीजें आपके सामने आनी चाहिए। नीचे शताब्दी कोड, तीसरा ये लीप वर्ष, देखो पीछा नहीं छोड़ने वाले कैलेंडर में आपका हमेशा रहेंगे। और ध्यान रखना, मैंने बताया भी होगा कि अगर कैलेंडर का सवाल गलत होगा तो वो लीप वर्ष से होगा और कहीं से गलत नहीं होगा। चौथा आ जाएगा आपका लास्ट मंथ कोड लेना है, देखो आपको पिछले माह प्लस गत वर्ष कौन से होते हैं, जो बीत गए हों, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। देखो जब हम इस टाइप को सॉल्व करते हैं ना, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं एक 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 से, मतलब जब से ये कैलेंडर कभी स्टार्ट हुआ था ना, तब से इस कैलेंडर को, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। कैसे, हमें पूछा है 28 अप्रैल 2023, अब इससे पीछे पीछे जितना भी समय चला गया वो सारा हमें लेना है। जैसे 2023 की बात करें तो 2023 से पहले अप्रैल है, मतलब ये 3 चीज तो हैं। सबसे पहले तो अप्रैल के कितने दिन बीत गए, भाई अगर हम इसी साल में रहें तो अप्रैल के 2023 तो बीता नहीं, तो इसको तो कैलकुलेट करना ही नहीं है। अप्रैल के कितने दिन बीत गए, उसकी जगह कहां आ गया, तारीख। ठीक है, अप्रैल का खत्म, 2023 के कितने महीने बीत गए, क्यों, 3 ही तो बीते, अप्रैल तो चल रहा है ना, बीत कितने गए, देखो अप्रैल के कितने दिन बीत गए, तो 28 बीत गए, वो हमने ले लिए। 2023 के कितने महीने बीत गए, 3 बीत गए, क्योंकि 28 ने तो अप्रैल को ही तो रिप्रेजेंट करा है, इससे बीती हुई चीजें निकालनी है, तो अप्रैल से पहले कितने महीने चले गए, 3, और तीसरा महीना कौन सा है, मार्च ही तो होता है, इसीलिए कोड क्यों क्या लेते हैं, पिछले माह का कोड, क्योंकि अप्रैल से पहले बीते हुए दिन। अब मार्च का कोड कितना है, 6। ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया। 2023 से पहले कितनी शताब्दी बीत गई, 2000,
भाई 2000 तक चली गई ना, तो 2000 का कोड कितना है? अब देखो एकदम से 2000 साल खत्म कर दिए जीरो ने। अब 2023 से पहले कितने वर्ष बीत गए? 2000 तो जीरो ने ले दिया ना, अब तो 22 बचे भाई। 2023 से पहले शताब्दी कितनी गई? 2000, तो 2000 तक का काम खत्म। अब 2000 से लेके 2023 के बीच में वर्ष कितने बीत गए? वो ये है गत वर्षों की संख्या। तो कितने? अब क्या बच गए? क्योंकि 2000 तक के लीप वर्ष, वो शताब्दी खत्म। अब इस 2000 से लेके 2023 तक लीप वर्ष कितने आए? क्योंकि एक दिन बढ़ाएंगे भी तो वो, तो इसमें तुम डायरेक्ट 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20। यहां आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। तो लीप वर्ष कितने हैं? अभी मैंने उल्टे लिख दिए, देखो थोड़ा सा कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तारीख कितनी है? 28। शताब्दी कोड, अब देखो ये शताब्दी कोड 6 कहां से आ गया? अच्छा ये देखो इंटरचेंज हो गए हैं वो, कि जो ये अप्रैल की महीने सीक्वेंस ही लिख देता हूँ। सबसे पहले 28, शताब्दी कोड 2000 का 0, लीप वर्ष 5। सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, इस जो भी ईयर दे रखा है उसे डिवाइड करना किससे? 4 से। जितना भी आपका कोशेंट आए, भागफल जिसे बोल देते हैं, वही आपका। लेकिन ध्यान बस इतना रखना है कि वो जो फरवरी है वो आएगी या आ गई। अगर आ गई है तो इसे काउंट करना है, अगर नहीं आई है तो काउंट नहीं करना। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? पिछले माह का कोड, यानी कि मार्च का। अब मार्च का कोड कितना है? 6। और लास्ट क्या है हमारा? गत वर्षों की संख्या। तो इससे बस एक घटा के, इससे बस, इससे केवल नंबर से, तो एक कम करेंगे तो प्रोसेस वही है, बाद ही डिवाइड कर लो। 7 चौक 28। अगर ऐसे नहीं करते हो तो सबको जोड़ लो, बाद में डिवाइड कर देना। 22 और 6, 22 और 6 कट गए, बचा कितना? क्या है 5 पे? सही कर रहे हैं? यही था ना आज का दिन, नोट कर लो तो बस इसे। अब जाके यही कहते ना घर पे कि आज जादू दिखाता हूँ, तो तुम मुझे डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं तुम्हें दिन बताता हूँ। आज कोचिंग में के तांत्रिक विद्या सीख के आया हूँ। नहीं, दिन याद नहीं रहता ना, क्योंकि तुम तारीख बताओ, दिन हम बताएंगे। तो इसके बाद तुम्हें आंसर देना है दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, कि एक तो है आपका 15 अगस्त 1947, और एक है आपका 26 जनवरी 1950। इसके बाद पहले नोट कर लेना, इन्हें क्वेश्चन सोल्व कर लेना, और ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना। सबसे पहले तारीख कितनी है रख दें? शताब्दी कोड 1, लीप वर्ष, पिछले माह का कोड। अब देखो हमसे अगस्त की बात कर रहा है, अगस्त से पहले कौन आया होगा? अच्छा, लास्ट मंथ का कोड। जुलाई कहां है? 2। और बीते हुए वर्ष कितने? बस 47 में से एक कम करना है, तो 46 डिवाइड कर दो। क्योंकि 7 दिन बाद, मान लो आज क्या दिन है? फ्राइडे है ना, तो 7 दिन बाद फिर से क्या आ जाएगा? इसलिए 7 लिया जाता है, क्योंकि 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। ठीक है, इसलिए वो 7 के पेयर निकाल लेते हैं जितने भी बचते हैं, कि भाई 7वें दिन फिर फ्राइडे आ गया, फिर फ्राइडे आ गया, फिर फ्राइडे आ गया, तो बस बचे हुए जोड़ने हैं हमें, तो कितने बच गए? अब देखो है जी, देखो 46 और 2 48, 48 और 1 49, और 7 7 जा कट गया, 15 और 11 26, 7 दिया, 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल लेंगे, तो शेष कितना बच गया? 5 पे दिन कौन सा है? फ्राइडे। इसका बताओ, इसका भी तुम्हारा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आएगा, हो गया तो समझ
ये तो यही कह रहा है। 26 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 0, क्योंकि जनवरी से पिछला कोई मंथ नहीं होता। इसमें गलती कर देते हैं बच्चे, दिसंबर को उठा लेते हैं, लेकिन तुम अगर दिसंबर को उठा लोगे ना तो तुमने ईयर ही चेंज कर दिया पूरा, क्योंकि जनवरी जो है वो पहला मंथ है। अब पहले हमें तो बीती हुई चीजें चाहिए, तो जनवरी से पहले कुछ है ही नहीं हमारे पास। और जो रही बात दिसंबर की, तो वो हम उसमें उठा लेते हैं इस वाले में, गत वर्षों की संख्या में। ठीक है, 0 हो गया और यहाँ आ जाएगा 49। डिवाइड किससे करेंगे? 7 से। अब देखो 49 तो खुद ही 7 का मल्टीपल है। ठीक है, 26 और 1 27 और 10 37 और 2 39। डिवाइड किससे करेंगे? 7 से। रिमाइंडर कितना बच गया? 7 से डिवाइड करके हमेशा रिमाइंडर ही लेना है, और 4 से डिवाइड करके हमेशा क्वोशिएंट ही लेना है। लीप वर्ष हमेशा 4 से डिवाइड करके आएंगे। ठीक है, अब 4 पे क्या है? बात क्लियर है? 3 सवाल हो गए, 2 और कर लें, लेकिन इस बार मैं नहीं कराऊंगा, आप लोगों का ही आंसर आना चाहिए। ये इतना डीप चैप्टर है, इतना डीप चैप्टर है कि अगर इसे पढ़ो ना, वैसे तो मैंने तुम्हें इसका 99.99 पोर्शन करा चुका हूँ मैं आपको, मतलब करा दूंगा। 19 सितंबर 1991 का डे बताओ, फिर आपको बताना है 2 अक्टूबर 1869। तारीख कितनी है? देखो कितना छोटा सा सवाल होता है अगर हम इसे परीक्षा की दृष्टि से देखें। शताब्दी कौन सी है? 1900 है तो एक। गत वर्ष कितने? अगस्त। अगस्त आता है 8वें नंबर पे, यानी कि नंबर कितना आ जाएगा? 5। फिर से अगला महीना ले लिया क्या? और लीप ईयर कितने? 22। भाई तुम हर बार 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हो? माथे पे चिपकाए तुम्हारे कि भाई 4 से डिवाइड करना है। और गत वर्ष कितने? 90। 22 5 27 और 1 28। ठीक है भाई, देखो 13 सत्ते 91 होते हैं, तो हम 90 में एक जोड़ लेते हैं, इसमें से एक घटा लेते हैं, कितना बचेगा? 18 बचेगा ना। और जब 7 से डिवाइड करोगे इसे, 4 बचेगा। तो 4 पे देखो कौन सा नंबर है। ठीक है, इजीली हो जाएंगे। देखो तारीख कितनी है? 2। शताब्दी कौन सी है? 18, यानी कि 203 आएगा। लीप वर्ष 17 चौका 68। पिछले मंथ का कोड यानी कि सितंबर 0। और गत वर्ष कितने? 68। 7 ढाई 70 होते हैं, ये खत्म। 17 और 3 20 और 7 दूनी 6। 6 पे क्या है? मतलब जो गांधी जी पैदा हुए थे ना, बहुत खतरनाक दिन पैदा हुए थे, ये उन्हीं की तो जन्म तिथि है। अब 1869 है या 89 है, मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि जीके मेरी बहुत खराब है। इसका आंसर दो जल्दी से, ये भी हिस्टोरिक है। क्या हुआ था इस दिन? 5 मई 1857। अच्छा 10 है, वो 10 है शायद। हाँ नहीं, 10 मई को तो शायद उसे फांसी दी गई थी। 5। अच्छा 10 है वो, चलो भाई 5 मई लिख लेना, कोई बात नहीं। वो 10 मई 1857 है। मंगल पांडे ने क्रांति स्टार्ट करी थी शायद, है ना, मेरठ से। चलो तुम 5 का बता दो। इसका क्या आ रहा है? थर्सडे यार, कैसे सबके थर्सडे आएंगे? 5 प्लस 2 प्लस 14। नहीं मैंने तो ये वो लिख दिया, इसका कुछ और लिखा है मैंने शायद, वो ये याद नहीं आ रहा मैंने लिखा। ये सब वो है शताब्दी कोड जो 1800 का। अच्छा 1803 है। हाँ शताब्दी कोड ही लिखा था वैसे तो। 14 आगे लीप वर्ष,
ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना है 1 और 56, यही है ना। चौदह चौका 56 ही तो होते हैं। हाँ तो 4 से 14 बार ही तो डिवाइड होगा पूरा पूरा ये, 57 को ही तो करके 14 आ रहा है, 14 चौका 56 नहीं होते, तो 14 ही तो बचे भाई। अगर 57 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, बचा कितना 1, तो 14 ही तो आए। वो 16 लिख लिया तुमने गलती से, 4 चौक 16 वाला, तो 16 वाला 16 आ गया। 56 कट जाएगा, 14 कट जाएगा, 5 3 8 और 1 9 बटे 7, यानी कि बचे 2, और 2 पे आंसर क्या है मंगलवार। तुम्हारा ट्यूसडे आ रहा था इसका, नहीं आ रहा था, तुम ना करो। चलिए टाइप नंबर 4 लिखेंगे, विविध प्रश्न। आज सोच रहा था मैं खत्म कर दूंगा चैप्टर पर, ये कल ही हो, कल दूसरा चल जाएगा, लेकिन आधे घंटे का रह रहा है बस, आधा पौना घंटे का। विविध प्रश्न में भी टाइप डालेंगे इसका ए, सब टाइप। कैलेंडर का दोहराना, कंपनी है या डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, तो अब आगे से करना, उठा के रख लेना, जैसे अब 2023 चल रहा है तो उस कैलेंडर को उठा के रख लेना कि आने वाले टाइम में दोबारा से ऐसा का ऐसा यूज हो जाएगा। ठीक है, ये रियलिटी है, होता है ऐसा, हाँ सच्चाई है ये। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2023 का कैलेंडर दोबारा से कब यूज होगा, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके सामने जो वर्ष दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, उसके आखिरी के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो भी आपको वर्ष दिया है उसके आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब 4 पंजे 20, शेष कितना बचा 3। अब यहां पे देखो चीजें बदल जाएंगी, अब तक हम क्या कर रहे थे कि 4 से डिवाइड करने पे हम यूज करते थे भागफल कोशेंट, लेकिन यहां हमें 4 से डिवाइड करके क्या यूज करना है, रिमाइंडर यूज करना है, यानी कि शेषफल। अब 4 पंजे, शेष कितना बच रहा है 3। अब यहां से 4 कैटेगरी आएंगी, देखो 4 से डिवाइड करने पे 4 ही कैटेगरी बनेगी, कौन कौन सी, कि या तो शेषफल आ रहा होगा एक, या शेषफल आ रहा होगा 2, शेषफल कितना आ रहा होगा, और या शेषफल कितना आ रहा होगा 0। 4 ही तो कैटेगरी बनेगी, या कुछ और भी बन सकती है भाई। जैसे 7 से डिवाइड करने पे 1 से 6 तक नंबर आते हैं, वैसे ही 4 से डिवाइड करने पे 1 से लेके 3 तक आएंगे, एक कम हो जाता है बस। जब शेषफल आएगा 1 तो आपको प्लस करना है सीधा सीधा 6 वर्ष। जब शेषफल आएगा कितना 2 तो आपको प्लस करने हैं 11 वर्ष। जब शेषफल आएगा 3 तब आपको प्लस करना है फिर से 11 ही वर्ष। और जब शेषफल आएगा कुछ नहीं तो आपको प्लस कर देना इन सबका योग, यानी कि। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। 2000 पक्की बात है, नहीं वर्ष में प्लस करने हैं 34 भाई। जब हम 23 को डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 3, ये तो हुआ रखा है सवाल तुम्हारे सामने। अब जब 3 शेष आएगा तो प्लस कितना करना है 11 करना है। अब 23 में जब 11 प्लस करोगे तो 2034। अगर मैं आपसे पूछने लगूं वर्ष 2017 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, 23 में, पक्की बात है, देख लो ध्यान से करना। 4 से डिवाइड किया कितनी बार कट गया 16 बार, कितना बचा 1 बचा ना, और 1 जब शेष बचता है तो क्या करते हैं 6 प्लस कर देते हैं।
यहाँ प्लस कर दिया 6, तो 2017 और 6। बात क्लियर है? मैं आपसे पूछने लगूं कि वर्ष 1997 का कैलेंडर दोबारा से कब रिपीट होगा? क्यों? क्योंकि 24 चौका 96 होते हैं ना। देखो पहाड़े आएंगे तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। आप 4 से 24 बार डिवाइड करो, 24 से 4 बार कर लो ना, बात तो एक ही है। तो 24 चौका 96 होते हैं, शेष कितना बच गया? 1। और जब 1 शेष बचेगा तो प्लस 6 करना है। मैं आपसे पूछने लगूं वर्ष 1948 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? है जी 1976। 12 चौक 48 होते हैं। अब जब शेष 0 है तो प्लस, सॉरी, और 48 और 28 1970। ठीक है, कर लोगे। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। ये तो तुम्हारे अभी रिदम बनाने के लिए था। ठीक है, सिंगल मतलब आ सकता है, आने के चांसेस हैं, लेकिन 20% है, 80% नहीं आएगा। 80% क्वेश्चन कैसा आएगा? आपसे कहेगा कि वर्ष 1917 का कैलेंडर कराया तो नहीं मैंने? नहीं कराया। 1917 का कैलेंडर नेक्स्ट थर्ड टाइम, नेक्स्ट थर्ड टाइम कब रिपीट होगा, नेक्स्ट सेकंड टाइम कब रिपीट होगा, नेक्स्ट फोर्थ टाइम कब रिपीट होगा। मतलब अगर क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख लो इस क्वेश्चन को। पहले तो देखो ये नोट करना, आप ऐसे करो इस तरीके से। पहले आप यहाँ पे, मैं बना देता हूँ इसका फॉर्मेट, तब क्वेश्चन लिखना। दिए गए वर्ष को 4 से करना है। ठीक है, उसके बाद आपका शेष, अब ये टेबल पूरी नोट, कैलेंडर का दोहराना के नीचे बिल्कुल तरीके से बनाओ ना, नोट्स बनाने हैं तो। पहले हेडिंग, फिर उसका सब टाइप, फिर उसका कंसेप्ट, फिर उसके क्वेश्चन। वो गलत है, वो तो गलत था ना। देखो 1917 पूछा कब का है? नेक्स्ट थर्ड टाइम पूछा है। ठीक है, जब हमने है जी 45 हो सकता है। अब देखते हैं एक बार, वैसे 45 मुझे लग नहीं रहा, हो सकता है लेकिन, क्योंकि रैंडम आंसर है तो मुझे नहीं पता। आपको करना क्या है, आपने जो 35 वाले हैं वो क्या करते हैं, एक बार निकाल लिया और 6 + 6 + 6 कर देंगे। ठीक है, वो चीज गलत हो जाएगी। आपको हर बार चेक करना पड़ेगा। जैसे 1917 है, इसे अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमेनिंग कितना आ रहा है? 1, और 1 होने पे +6। तो यानी कि 17 वाला जो कैलेंडर है फर्स्ट टाइम कब आएगा? 17 और 6 23 में। अब इस 23 को भी आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 पंजे, रिमेनिंग कितना बचा? 3, और 3 पे क्या आता है? 11। तो यानी कि सेकंड टाइम जो रिपीट होगा, तो 23 और 11 1934। फिर 4 से डिवाइड करोगे, 4 × 8 = 32, रिमेनिंग कितना बचा? 2। और फिर थर्ड जो होगा आपका 34 और 11, आंसर आएगा वो 1945। मतलब कहने का ये है, आपको एक बार ही डिवाइड करके नहीं निकालना है, हर बार उसे चेक करना है कि रिमेनिंग कितना बच रहा है। ठीक है, कि जैसे 17 आया था तो 4 चौक 16, 1 बचा, और 1 होने पे 6 प्लस किया, 17 और 6 23। जब 23 आया तो 4 पंजे 20, रिमेनिंग कितना बचा? 3। 3 आने पे 11, तो 3 आने पे 11 करा, 23 में 11 प्लस करोगे 34। ठीक है, 34 को फिर चेक किया, 2 रिमेनिंग आएगा क्योंकि 4 × 8 = 32, 2 आ जाएगा। हाँ, और 2 आने पे कितना प्लस करते हैं? 11। चाहो तो इसमें ऐसे कर सकते हो, ये +11
ये +11, सॉरी ये कितना है 6, ये +11 और ये प्लस, ठीक है। नोट करो और सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भाई, वर्ष 2003 का कैलेंडर आगामी चौथी बार, नेक्स्ट फोर्थ टाइम, आगामी चौथी बार कब रिपीट होगा? क्या मैंने तो 2 मिनट 2 सेकंड में कर दिया था। भाई ये 3 है तो तुम्हें पता है इससे पहले अगर हम इसे काटेंगे तो 3 ही शेष बचेगा, ठीक है ना। तो अगर मुझे 2003 को, भाई क्योंकि 2003 को डिवाइड करना है 4 से तो 3 ही तो शेष बचेगा, और प्लस कितना होता है 3 पे, तो 11 और 3, अच्छा तो ये फर्स्ट हो गया, 4 तिया 12, कितना बचा 2, फिर से 11, 14 10 24 और 1 25, 4 6 24, यानी कि 1 बच गया, ये थर्ड, ये सेकंड है, ये थर्ड। 25 10 35 और 1, सॉरी 25 और 6 31, और 4 7 28, 3 बचेगा, ये फोर्थ आ जाएगा, 31 और 11, तो फोर्थ टाइम हमसे पूछा है। ठीक है भाई, थोड़ा सा ये तो आसान था, मैं समझता हूँ इसमें बातें क्लियर हो गई होंगी। टाइप नंबर इसका विविध का ही बी टाइप डालेंगे, शताब्दी के प्रथम व अंतिम दिन। द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी और एक तरफ लिख लेना है लास्ट डे, ये फिक्स है। मतलब फर्स्ट डे में भाई डे कितने होते हैं, मंडे टू संडे या संडे टू सैटरडे, ठीक है। आप उनमें से ही कुछ फर्स्ट में पढ़ेंगे कुछ लास्ट में पढ़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी सेंचुरी का जो फर्स्ट डे होगा वो केवल और केवल या तो आपका क्या होगा, सोमवार होगा, या आपका मंगल होगा, या आपका बृहस्पतिवार होगा, या आपका सैटरडे होगा। इन चारों के अलावा कोई नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बताऊंगा। लास्ट डे में जो आएंगे या तो मैकडी वाला मंडे होगा, ठीक है, दूसरा वेडनेसडे होगा, उसके बाद जो आएगा आपका फ्राइडे आ जाएगा, फिर बच जाएगा आपका संडे आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये चीज फिक्स है कि अगर किसी शताब्दी का पहला दिन पढ़ना है तो वो सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार या शनिवार में से कोई एक होगा, और अगर आखिरी दिन पढ़ना है तो सोमवार बुधवार शुक्रवार और रविवार में से कोई। अब प्रश्न कैसे आएगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा, आपको पता है आपके एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन आते हैं, सीधा सीधा कहेगा दिए गए विकल्पों में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम व अंतिम दोनों दिनों में आ सकता है। विकल्प ए दे देगा आपको मंगलवार, विकल्प बी दे देगा आपको सोमवार,
विकल्प सी दे देगा आपको रविवार और विकल्प डी दे देगा आपको है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मंडे हो जाएगा। पक्की बात है। क्यों? क्योंकि उसने क्या पूछा है हमें कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा दिन किसी सेंचुरी का फर्स्ट और लास्ट दोनों दिनों में हो सकता है। अब हमारी टेबल में ऐसा कौन सा दिन है जो फर्स्ट में भी आ रहा है लास्ट में भी आ रहा है, तो वो कौन सा है? मंडे है। तो आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा? मंडे है। अब और क्या पूछेगा तुमसे? क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा मंगलवार, बी ऑप्शन दे देगा बुधवार, सी ऑप्शन दे देगा रविवार और डी ऑप्शन दे देगा। भाई अगर तुम बुधवार रविवार को लास्ट डे पे गिन रहे हो तो मंडे भी तो लास्ट दिन में आ जाता है, और अगर मंडे लास्ट दिन में आ जाता है तो हो सकता है उसने लास्ट वाला दे रखा हो, लेकिन इसे तो नहीं बदल सकते ना तुम, वो तो पहले में ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए कि तुम्हें दो में सेलेक्ट करना पड़ेगा, अब दो में कौन से में सेलेक्ट करना पड़ेगा? सोमवार के साथ ही मिलाएगा वो किसी को, तो ऐसे में देख लेना वो अलग एक दे रखा होगा उसने, नहीं दे रखा है तो फिर हमारा आंसर सोमवार हो जाता। जैसे यही होता बुधवार रविवार और यहां मंगल की जगह कौन सा हो जाता? शुक्रवार हो जाता। तब हमारा आंसर क्या हो जाता? तब हमारा आंसर सोमवार हो जाता। क्यों? क्योंकि भाई ये तीनों तो कभी हो ही नहीं सकते ना, भाई ये तीनों दिन जो हैं ये कभी भी पहले दिन में नहीं आ सकते, तो बचता कौन सा है? सोमवार। लेकिन अगर यहाँ पे उसने मंगल दे रखा है तो ये तो लास्ट वाला दिन हो सकता है ना, तो हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा? जैसे इसमें आ जाए इस तरीके से। अब बताओ इसका आंसर क्या है? तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या कह रहे हो जी? तीसरा क्वेश्चन दिख ही ना रहा, दो ही है यहाँ तो। ये पहला क्वेश्चन, ये पुराने वर्जन का दूसरा क्वेश्चन और ये नए वर्जन का तीसरा क्वेश्चन, इसमें ये बदल दिया है देखो मैंने। ठीक है, कि कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, मतलब तीन तरह से क्वेश्चन पूछेगा। या तो प्रथम दिन हो सकता है, तो आपके आंसर कौन से होंगे? ये वाले। अंतिम दिन हो सकता है, तब आपके आंसर कौन से? ये होंगे। नहीं हो सकता है में तीन ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे जो होंगे, एक ऐसा होगा जो नहीं होंगे। दोनों में हो सकता है तो मंडे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना। कल आधे घंटे में हम कैलेंडर को खत्म कर देंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे नया चैप्टर जो कि होगा आपके रीजनिंग से रिलेटेड। ठीक है, इसका थोड़ा सा रह गया बस एक दो टाइप। चलिए, थैंक यू।